नमस्कार साथियों, सुन रहे हैं आप मुझे सोल्यूशन विद हैप्पीनेस पर। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। हम एक मकसद के साथ जुड़ते हैं आपसे। मकसद आपकी जिंदगी के उलझनों को सुलझाने का, एक सही रास्ता दिखाने का। मकसद आपकी टूटी हुई आशाओं को जोड़ने का और आपकी जिंदगी से सैडनेस को दूर करने का। जुड़िए आप भी हमारे इस चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे पड़ोसी देश नेपाल देश के बारे में, भारतीय और नेपालियों के आपसी भाईचारे के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारा मित्र देश हमसे रूठा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी चाइना के बारे में, चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने के तरीकों के बारे में। इसका सकारात्मक प्रभाव न सिर्फ भारत में देखने को मिला, बल्कि नेपाल के भी लोग ये चाहते हैं कि भारत एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे और आत्मनिर्भर बने। हमारा जो आज का सवाल है वो भी नेपाल से ही आया है। हमारे नेपाली मित्र, जिनका नाम है जीवन बी प्रधान, ये लिखते हैं कि अच्छी बात है आप लोग चीन का बहिष्कार कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। पर भारतीय मित्रों, कृपया आप भी हमारे नेपाल और नेपाली लोगों का ध्यान रखें। कुछ दरारें जो हमारे दोनों देशों के बीच आ गई हैं उन्हें खत्म किया जाए। जो अच्छे रिश्ते हम दोनों राष्ट्रों के बीच होते थे उन्हें बरकरार रखा जाए। भारत और नेपाल के बीच जो भी बॉर्डर को लेकर संघर्ष चल रहा है उसको पूरी तरह से खत्म करने में सहयोग किया जाए। जीवन जी, सबसे पहले तो आपने हमसे सुझाव मांगा, आपने हमसे कांटेक्ट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब हम बात करते हैं दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव की। देखिए, ये विवाद शुरू हुआ जब 8 मई 2020 को, जब भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर जाने वाली सड़क का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद नेपाली सरकार इससे नाराज होकर एक नया नेपाली मैप डिजाइन किया, जिसमें भारत के 3 हिस्सों को नेपाली मैप में दर्शाया गया। तब से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में एक दरार सी आई है। मेरे कुछ भी बोलने से पहले आप सभी को इस क्लिप को जरूर देखना चाहिए। भारत हाम्रो नेपाल एक शरीर हो। We are one. हाम्रो मुटुको स्पन्दन एक हो। Our hearts are one. म चाहिँ बरु नेपालीहरूलाई हेड गर्न सक्छु, किनभने नेबर इज अलवेज हेल्पफुल, नेबर इज अलवेज यूजफुल, यू नो। इस क्लिप में इन साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है। इन्होंने कहा कि भारत और नेपाल 2 देश जरूर हैं, पर दिल से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति एक ही है, और वैसे भी भारत के जितने क्लोज रिलेशन नेपाल के साथ है उतना दुनिया में किसी भी देश के साथ नहीं है। दोनों ही राष्ट्र के लोग बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं। भारत में तो कई सरकारी नौकरियों में भी नेपालियों को अवसर प्रदान किया जाता है। हमारी भारतीय सेना में भी कई सैनिक ऐसे हैं जो नेपाल से ही हैं। हमारे राज्य सिक्किम में नेपाली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, वहां पर भी हर साल भारत से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हमारे आपस में व्यवहारिक संबंध भी अच्छे हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में राम की पत्नी सीता माता जी का जन्म स्थान भी नेपाल के जनकपुर में ही दर्शाया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर हमारा धर्म एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी सभ्यता और संस्कृति एक है। हमारा ऐतिहासिक संबंध भी सदियों पुराना है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों में करवाहट का आना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों ही राष्ट्रों को एक एक कदम आगे बढ़कर इस पर बात करनी चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए, आपस में बैठक करके इन दरारों को खत्म करना चाहिए। क्योंकि संघर्ष लंबा चला तो ये उम्मीद है कि कोई तीसरा देश जरूर इस अवसर का फायदा उठाएगा। मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से भी कि हमें थोड़ा सा और फ्रेंडली रुख अपनाना चाहिए नेपाली सरकार के साथ। और एक बात वैसे भी जो हम सभी को पता होनी चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है वो तो बस एक नाम का ही है। दोनों तरफ के नागरिक अपनी स्वेच्छा से कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राष्ट्र में बस सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपनी जमीन ले सकते हैं। ना तो पासपोर्ट की जरूरत होती है और ना ही किसी वीजा की। और जो सड़क बनाई गई है कैलाश मानसरोवर के लिए, उसे भी दोनों देश के नागरिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के डिस्प्यूट होने का सवाल ही नहीं है। एक और क्लिप जो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए।
नॉर्मली अपने कल्चर को देख के काफ़ी अच्छा फील होता है। लोग डांस करते हैं, हमारे कल्चर को शो करते हैं, तो आई फील वेरी गुड। मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगी कि हम यहाँ रहकर भी अपने कल्चर को नहीं भूले हैं और नेपाली होकर हम लोग यहाँ पे नेपाल का कल्चर शो कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं भूले। Good name? My name is Kishore. Where are you from? I am from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh? Yes. You are from Andhra Pradesh and still you are representing Nepal. Yeah, it's called One World. That's why we're representing Nepal. Wow. Hi everyone, my audience. You can see he is representing Nepal and he is all the way from Andhra Pradesh. जीवन जी, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हमारे राष्ट्रों के बीच ये जो गलतफहमियां हैं ये दूर कर ली जाएंगी। दोनों तरफ के नागरिक कृपया शांति बनाए रखें और जल्द ही इस मसले को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।